जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पर सुंदरकांड जी के पाठ के लिए और गीता जी के पाठ के लिए प्रभु हमें लेके आते हैं उनके अनंत चिरणी, अनंत 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 चिरणी। सो हम हैं पेज 41 पर, पेज 41 पर श्री सुंदरकांड जी, श्री सुंदरकांड जी। पेज 41। ले चलने की बात सुनाते, अपने बल की बात बताते, मैंने गर्व न की चतुराई, तेरा हित था मन में माई। दुस्तर सागर तरना खारा, लंका गढ़ का देख पसारा, प्रिय किरण करण रघुपति का धारे, मैंने थे वे वचन उचारे, देना देवी दिव्य निशानी, समझे सत्य जिसे वरदानी, देकर परिचय परम सुधी से, मिलूं कहूँ तब रघुपति जी से, वस्त्र में से उसने निकाला, जय रघुनंदन जय सिया राम। चूड़ामणि अति आभा वाला, जय रघुनंदन जय सिया राम। हनुमान को सिया देते, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोली वचन हिया हर लेते, जय रघुनंदन जय सिया राम। कहना निज गुरुवर से गाथा, मैं पड़ी हूँ ज्यों हो अनाथा, नाथ हाथ लघु साथ बढ़ाना, अपनी को रघुनाथ बचाना। दीन दुखी पर दया दिखलाई, देव दलित के हुए सहाय। तुमने पापी पतित उधारे, दुष्ट दस्यु दुर्जन भी तारे। करुणा कर को आज पसारो, अपनी को विपदा से टारो। लाज शर्म है हाथ तुम्हारे, सर्वनाथ रघुनाथ हमारे। नयन नीर छम छम बरसाती, बार बार थी रुकती जाती। उसने स्वस्ति सहित विदाई दी, तब उसे यथा है गाय। उसे धृति दे कार्यकारी, चलने की कर सर्व तैयारी। नमस्कार सहमणि को लेके, सीता को प्रदक्षिणा देके। यही धार कुछ करके जाऊं, असुर शक्ति भेदों को पाऊं। चला वहां से भूकंप आता, दूत काम की मुहर लगाता।
पुष्प वाटिका पथ में आई, कुचल मसल कर सर्व मिटाई। उसने कदली कुंज उजाड़ा, बेल लता को बहुत उखाड़ा। मर्दन करता था प्रमाथी, वन को मत करें जो हाथी। जंजावत वनों में ज्यों ही वनिका में फिरता है त्यों ही, तोड़े उसने जल फंवार, कूप जलाशयों के किनारे। वनिता वन मर्दन कर डाला, रमण स्थान को बहुत बिगाड़ा। उड़ तब सभी पक्षी चिल्लाते, नभ मंडल में चक्र लगाते। दावानल से विपिन यथा ही बन रही, वनिका थी तथा ही। पवन पुत्र उत्पात मचाता, अस्त व्यस्त उपवन बनाता। द्वार तोरण पर आविराजा, समर कामना से ज्यों राजा। वाद कलह से बड़े लड़ाई, छेड़छाड़ से उड़े भिड़ाई। वेणु वन को है चिंगारी, मार हानि वादे नारी। बलिवीर पर वार चलाना, सुप्त सिंह है आप जगाना। हाथ सर्प बिंबी में देना, मग में मृत्यु मोल है लेना। बुद्धि काम में जो जन लाते, पहले पूरा वार चलाते। बनते बहुधा वही विजेता, साहसवान जनों के नेता। पक्षीनाद सुन असुरी सोती, जगी सर्व तब व्याकुल होती। नष्ट भ्रष्ट लख कर तरुमाला, तितर पितर कुसुमों की शाला। इधर उधर अति दौड़ लगाती, लगी देखने अधिक चिल्लाती। तोरण पर लख वीर विरोधी, महाकाय मार्ग अवरोधी। अति भयभीत हुई घबराई, दौड़ भाग रावण पे आई। बोली राजन पुरुष निराला, वन में ज्यों हो गज मत वाला। बेल बूटे सब उसने उखाड़े, कोमल कुसुम क्यारे उजाड़े। वनिता उपवन करके सूना, वह तो ऐंठ रहा है दूना। है कौन वह कहाँ से आया, नहीं सिया ने भेद बताया। वह है दूत किसी का सुशूरा, निर्भय बल कल छल में पूरा। असुरी जन के सुन कथन, रावण कर अति क्रोध। बोला वह नर कौन है, जिसने किया विरोध। ध्वंस वाटिका कर सभी, किसने मांगा काल। जाओ किंकर जन अभी, दो तस प्राण निकाल। लेकर मुदगर कूट सब, दौड़े वे विकराल। व्याकुल बहु विष वैर में, विषम विषैले व्याल। होंठ चाबते क्रोध में, पीस रहे थे तान। त्योड़ी बोहे तान कर, आए बांधे पान। शान शनित कुबान ले, बाले खड़ग कटार। ले टूटे हनुमान पर, देने को अति मार। घोर गर्जना साथ तब, बोले श्री हनुमान। जय हो राघव लखन की, जो है पुरुष महान। सुग्रीव भूप की हो जय, रघुपति जी का दास। हनुमान मैं हूँ, यह है तुम्हें रहा दे त्रास। पवन पुत्र मैं आज तो, मत असुरों का मान। शूरवीर नर हनन कर, वनपुर की करहान। नमस्कार कर सिया को, सर्व कामना साध। तुम असुरों के देखते, जाता हूँ निर्बाध। ऐसी करके घोषणा, लेकर परिधि विशेष। उनको श्री हनुमान जी करने लगे निशेष।
मूसल से मर्दन किए उसने वे जो धान, बहुत मरे कुछ भाग कर गए असुरपति स्थान। दे दुहाई दैत्य वे बोले हैं नराज, नौकग्रह उद्यान के हने गए हैं आज। उसने पालक बाग के सर्व दिए हैं पीर, मत हस्ती कुचले यथा मेंढक मूषक कीट। ये सुनकर अति कोप कर उसने दलपति एक, जाम्बू माली भेजा तब देकर वीर अनेक। प्रहसुत तोड़ा तब लेकर सब हथियार, देखा उसने दूत को बैठा हुआ तैयार। रथ में से उस असुर ने किए अधिक प्रहार, अद्र चंद्र का कार सभी लेकर सर दुकार। लगा एक हनुमान के मुख पर करता पीर, 5-5 दो भुजा पर एक बाल पर तीर। मर्म भेदी पहने अति खाकर भी वे पान, हनुमान राह धृति में अविचल अचल समान। उसके मुख पर रक्त के बने बिंदु जो लाल, शिला पर वीर बहुटियां बैठे डेरा डाल। समर कुशल हनुमान ने किया शिला का वार, सैनिक जाम्बू वाली पर बल से तो एक बार। शाल डाल विशाल लिए आसुर दल के अंग, बिजली वत बल वेग से किए वीर ने भंग। क्रोधी जाम्बू वाली ने विद्ध किया वह वीर, टेसु फूले सम बना उसका सर्व शरीर। हनुमान ने आगे बढ़ मूसल चारों ओर, फेरा सहित तावली कर गर्जन अति घोर। विद्युत पात समान तब मूसल ने कचूर, जाम्बू माली सहित सुर फेंके इत उद्दूर। सैनिक दल जब सकर्म थन बोला वह बलवान, रामचंद्र की जय हो वह शक्ति निधान। दलपति से दलन सुर दानव देश नरेश, तिरेर दोनों नयन दल बोला ला आवेश। जाए अभी तुरंत ही सचिवों के सुत्सात, हड्डी पसली तोड़ सर उसकी कर दें घात। मंत्री पुष्य शस्त्र सब आ पड़े एक साथ, अग्र बढ़ा हनुमान भी सिमरन कर रघुनाथ। समर में सचिवों के सुत मार मुष्टि निचलात, थप्पड़ मूसल से हनन उसने किए निपात। उन सातों की हार सुन रावण विस्मय मान, सेना नायक 5 को बोला जान निदान। जाओ दल बल साथ ले लाओ पकड़ उदंड, जो बन घोर घमंड गए करता घटना कांड। उसका वध करना नहीं हो सभी सावधान, पकड़ बांध कर लाइए असुरों की रकान। जैसे भूखे भेड़िए पड़े हिसर हिरण पर टूट, दौड़े तस्कर धनिक पर लेने को सब लूट। ऐसे वे हनुमान पर करते मारो मार, हाथी घोड़े रथों पर आए हुए सवार। दाव पेच के समर में विस्मयकारी खेल, खेला वानर राज ने करके धक्कम पेल। बिजली बन में वेग से पड़ता बल से कौन, चक्कर चारों ओर देता अर्दल रौन। अद्भुत कौशल कर्म से असुर गणों को घेर, मार पीट हन मसल कर उसने दिया खदेड़। चमके श्री हनुमान जी बड़ी विजय कर लाभ, रवि ज्यों बादल दूर कर सहित सुनहली आ। जय जय हो रघुवीर की बोला वह करनाद, असुर संग के चित्त को देता हुआ विषाद। दूत जान कर अति प्रतापी, रावण मन में चिंता व्यापी। इंद्रजीत को उसने भेजा, कहा सेना साथ भी ले जा। शूर वीर हो बहुत विजेता, असुर दलों के मुखिया नेता। जाकर दमन करो वह ऐसे, सिंह हस्ती को करता
जैसे बलि तेजस्वी हो सुत मेरे, दश दिश है फैले यश तेरे। आर्य को अपना हाथ दिखाना, निज बल की अति धाक जमाना। ले आदेश चला सेनानी, योद्धा कुशल बड़ा अभिमानी। मेघनाद में गो समनादि, माई मोहक बल पक्षवादी। उसने ऐसे बाण चलाए, जो हनुमान में आसमाए। पीड़ा करते रक्त बहाते, आर पार थे होते जाते। धृतिवान हनुमान न डोला, अपना उसने भी बल तोला। मेघनाद को घोटा घेरा, मथन किया फिर बहु तेरा। मेघनाद जब अति घबराया, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान में वे गुस्सा त्यों ही, लोह में बिजली जाए ज्यों ही। उस पर तब अति मूर्छा आए, गिरा वह वज्रहत की नाई। असुर दलों ने हर्ष मनाया, लगे पीटने उसकी काया। रस्सेले सभी लंबे मोटे, उसके अंग बड़े सब छोटे। असुर सुत ने कसके तथा ही, बांधे हस्ती बांधे यथाहि। जब सचेतता उसने पाई, बांध देख बड़े दुखदाई। असुर भूप का मिलना सोचा, भावी का बल भी आलोचा। मार पीट वे बहुत सताते, कह कुवचन खींच ले जाते। सुबद घोड़े हाथी को ज्यों उससे ले गए, नरपति पे ज्यों कहता कोई इसको मारो। इसकी चमड़ी खींच उतारो, जीते को अग्नि में जलाओ। भून कर अभी इसको खाओ, असुर जनों की सहते गार। भयंकर कथनी कटु कललकार, राई भर हनुमान न कांपे। थके नहीं ना तो हम पे डरते, जो है मरते सोही। जय सिया राम जय जय सिया राम, वीर जन को डर नहीं कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जग में दुर्बल दास कहाते। जय सिया राम जय जय सिया राम, भीरू ही दीन दुखी दिखलाते। जय सिया राम जय जय सिया राम, कूद पड़े जो साहस से ती। जय सिया राम जय जय सिया राम, विपद सहे आवे भी जेती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जीवन जोखिम में कर डाले। जय सिया राम जय जय सिया राम, आन बान पर पूरी पाले। जय सिया राम जय जय सिया राम, धैर्य दुरा पर धैर्य धारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, रहते तन मन धन को वार। जय सिया राम जय जय सिया राम, बंधन वध ताड़न को पाते। जय सिया राम जय जय सिया राम, वे ही बंधों को अछुड़ाते। जय सिया राम जय जय सिया राम, बंधन मोचन कारण से ही। जय सिया राम जय जय सिया राम, वीर पड़ा अति बंधन में ही। जय सिया राम जय जय सिया राम, लड़ना भिड़ना मार हटाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, रचा उसने उपाय बहाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण देखा उसने ऐसा, अंजन गिरी नील हो जैसा। लंबे होठों दांतों वाला, तीखे दर्शन न कोई उत्काला। लाल किए वह दोनों आंखें, मलता हाथ दबाता कांखें। उच्च सिंहासन पर विराजा, मुकुटमणि विभूषित राजा। कहा नृप ने सचिव हमारे, प्रहस्त पूछो भेद न्यारे। इसने क्यों है बाग बिगाड़ा, किंकर जन को मारा ताड़ा। है कौन ये कहाँ से आया, इसने क्यों उत्पात मचाया। बोला वह निर्भय हो जाओ, उत्तर
उत्तर प्रश्नों के बतलाओ, सचिव सुन निर्भय हो जाओ, बोला वीर स्थिर मन हुई होही। सुग्रीव का शुभ आर्यकारी, जय रघुनंदन जय सिया राम। राघव का हूँ मैं अनुसारी, जय रघुनंदन जय सिया राम। कार्य से मेरा है आना, जय रघुनंदन जय सिया राम। बल दिखाना भेद को पाना, जय रघुनंदन जय सिया राम। सो कार्य मैं हूँ कर पाया, जय रघुनंदन जय सिया राम। इससे मैंने समर रचाया, जय रघुनंदन जय सिया राम। खोज रहा था मैं तो सीता, जय रघुनंदन जय सिया राम। देखी यह यहाँ वह बड़ी विनीता, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब बंधन में बंद पड़ी है, जय रघुनंदन जय सिया राम। सहती ताड़नाती कड़ी है, जय रघुनंदन जय सिया राम। राघव बारा जनक दुलारी, जय रघुनंदन जय सिया राम। हर लाए तुम आर्या नारी, जय रघुनंदन जय सिया राम। अनर्थ कर्म किया है भारा, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुमने न्यायाचार विसारा, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुनो सुग्रीव संदेश सारा, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसने पूछा कुशल तुम्हारा, जय रघुनंदन जय सिया राम। कहा बनो नहीं अत्याचारी, जय रघुनंदन जय सिया राम। पर की भार्या का अपहारी, जय रघुनंदन जय सिया राम। सदाचार है सब सुख दाता, जय रघुनंदन जय सिया राम। धर्म अर्थ दोनों का त्राता, जय रघुनंदन जय सिया राम। दोनों लोक में मान बढ़ाता, जय रघुनंदन जय सिया राम। पाप पतन से बहुत बचाता, जय रघुनंदन जय सिया राम। वानरपति का कथन है, पर नारी अपहार। तुम्हें नहीं है शोभता, है ना उचित आचार। होते आसक्त भूपना, पर नारी के बीच। उच्च पुरुष करते नहीं, ऐसा कुकर्म नीच। भेजा वानर राज का, मैं आया हूँ दूत। सचिव उसने ही सुग्रीव का, प्रिय पवन का पूत। सिया खोज में घूमता, आया हूँ इस पार। मैंने लंका के सभी देखे हैं घर बार। बंदी घर में जानकी, देखी दुखिया दीन। दासी दल अति दुष्ट के, रहती हुई अधीन। तेरे गृह में वह तो पाती है अति त्रास। राज धर्म विपरीत है, उसका यहाँ निवास। मैंने दर्शन कर लिए, पाया पुण्य महान। अगले समुचित कर्म को लेंगे रघुपति जान। असुर राज सच समझिए, तीन लोक सब ठोर। रामचंद्र के तुल्य न
मिलता नरवर और तेजो बल में बुद्धि में पराक्रम गुणवान। रामचंद्र समना मिले वीर विशक्तिमान। जग में जन तो है नहीं सहले उसका क्रोध। जननी ने जाया नहीं जो कर सके विरोध। हित कर है तेरे लिए जाना उसके पास। क्षमा मांगना दे सिया बन रहना अनुदास। विस्मय अन्न जुना पचे त्यों ये समझ विचार। सीता के अपहरण से होगा तव संहार। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। हनुमत के सुन वचन कथन करारे क्रोध अग्नि भड़काने हाय। वदाज्ञा तबु से सुनाई रावण ने वह अति दुखदाई। कहा विभीषण ने मम भ्राता दूत अवध्य कहा है जाता। वध इसका तो उचित नहीं है ऐसा होता ना भी कहीं है। कहे नहीं वह अपनी वाणी पराधीन है। वह तो प्राणी जो भेजे हो उत्तरदाता। दोषी भी वह ही कहलाता अच्छा बुरा हो वे भी कैसा। दूत कहे प्रेरा हो जैसा वह नहीं है इच्छाचारी। इसलिए ना वध अधिकारी। तुम चल कर अति गहरे चाल शत्रु की गलने दो न दाल। भेजो अनुचर मोहक माई बांध पकड़ वे दोनों भाई। मंगवाओ शक्ति से ऐसे पक्षी पकड़ कर लाते जैसे। जान जाएंगे वन विहारी राजन इससे शक्ति तुम्हारी। असुरपति ने कहा माना निरपराधी दूत को जाना। आग लगा कर उसको छोड़ा समुचित मानदंड यह थोड़ा। पुर में वह तब गया घुमाया अपमानित भी गया बनाया। हनुमान ने यह विचारा शक्ति से पाऊं मैं निस्तारा। तोड़े बंधन बल से भारे जय हनुमान जय जय हनुमान। मुख से जय जय शब्द उच्चारे जय हनुमान जय जय हनुमान। उछल कूद करता बहु तेरी जय हनुमान जय जय हनुमान। रवि सम चमकावे उस बेरी जय हनुमान जय जय हनुमान। मुख्य भवन घर दे कटारी जय हनुमान जय जय हनुमान। सज धज जिनमें रहती भारी जय हनुमान जय जय हनुमान। उसने उनको आग लगाई जय हनुमान जय जय हनुमान। वानर माया भी दिखलाई जय हनुमान जय जय हनुमान। हाहाकार मचा तब भारा जय हनुमान जय जय हनुमान। भीत हुआ जन मंडल सारा जय हनुमान जय जय हनुमान। नभ मंडल में धुआं छाया जय हनुमान जय जय हनुमान। ज्यों घंतर कोहरा आया जय हनुमान जय जय हनुमान। हाहाकार मचा तब भारा जय हनुमान जय जय हनुमान। बीत हुआ जन मंडल सारा जय हनुमान जय जय हनुमान। नभ मंडल में धुआं छाया जय हनुमान जय जय हनुमान। ज्यों घंतर कोहरा आया जय हनुमान जय जय हनुमान। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा पृष्ठ 170। हमने 7वां श्लोक का अध्ययन किया था। बहुत ही सुंदर महाराज ने कहा था कि जो भगवत भक्त कर्म योग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश में किए हुए है, जो जितेंद्रिय है, जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, वह कर्मों को करता हुआ लिप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधनों से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमण करने वाला, कर्मयोग से युक्त तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मीचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रही हैं, ऐसी धारण करता हुआ ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सभी कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। बहुत भारी है ये, बहुत भारी है ये। और अगर हो जाए तो न केवल महाराज कहते हैं तत्काल शांति, बहुत कुछ मिल जाए। सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है। वाद विवाद खत्म हो जाए, सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, राग खत्म हो जाए, कि जो हो रहा है वह ईश्वर नियम से हो रहा है, राम इच्छा से हो रहा है। ये वो वाला है, यह राम इच्छा के श्लोक है यहाँ पर, कि उठते बिठते जो मैं खा रहा हूँ ये राम इच्छा से खाया जा रहा है, जो इसमें लेके जा रहा हूँ राम इच्छा से होता जा रहा है, मैं चल के वहां गया हूँ राम इच्छा से हो रहा है, किसी ने मुझे लात मार दी राम इच्छा से हो रहा है, किसी ने मुझे ऐसे कर दिया राम इच्छा से हो रहा है। और कहने का मतलब है, महाराज ने स्पष्ट किया है, सोते जगते उठते बैठते हम ये माने कि जो हो रहा है नियत कर्म में हो रहा है, राइट। और मेन इसमें चीज है ना, तो ये पाप की कल्पना करे मेरे से गलती हो गई इस तरह से, मतलब करने के जब ये भाव बना लिया, जब राम इच्छा मान ली पूरी तरह से कि राम इच्छा से हो रहा है, उसके बाद ये भाव नहीं बनाना कि ओ मेरे से गलती हो गई ऐसी चीज नहीं करनी, क्योंकि बोला है कि पाप की कल्पना ना करे कि मुझसे पाप हो गया, और दोष की दृष्टि ना देखे। हाँ, कि अगर कुछ हुआ है तो दोष ना देखे कि उससे हुआ है या इससे हुआ है, बस हुआ है और चलता जाए। हो गया, हो रही है चीजें, मुझसे ऐसे करवाया गया, मुझसे ऐसे हुआ, मुझसे ऐसे चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। बस बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसमें, है ना,
बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सजगता चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। ऐसे ही नहीं हो सकता, मतलब यूं ही नहीं कह सकते, क्योंकि यूं ही हम कहते हैं कि राम इच्छा जो प्रभु करें, प्रभु हैं संभालने वाले, पर भीतर पाप की दृष्टि भी रखते हैं और पाप की कल्पना भी करते हैं कि वो मुझसे गड़बड़ होगी या दूसरे ने पाप कर दिया, और दोष की दृष्टि भी रखते हैं कि भाई मैंने गलती कर दी या दूसरे ने गलती कर दी। दोनों चीजें रखते हैं हम, है ना। और हमने देखा है रामायण जी में भगवान ने ऐसी दृष्टि नहीं रखी, ऐसी दृष्टि नहीं रखी। जब घर से उन्हें निकाला गया तब भी ऐसे ही गए, किसी पे पाप नहीं किया, किसी में दोष नहीं डाला, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ रहा, दैवी लीला चल रही है, ये वाला श्लोक उन्होंने सार्थक किया तब, राइट। और जो रावण को की हत्या की तो वहां पे भी ये मैंने अपना कर्तव्य कर्म निभाया, है ना, अपने सब कुछ लीला में चलता हुआ मैंने अपना ये चीज निभाई। आज जब माँ बाहर भी आए, जब छुड़ाया भी गया तब भी यही कहा माँ को, मैंने अपना कर्म निभाया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, राइट, इस तरह से। सो एक चीज नोटिस की क्या, प्रभु ने पीठ पीछे रावण के लिए सिर्फ वहां जाने के लिए सिर्फ तैयारी की वो आती है, तैयारी की वार्तालाप आती है, तैयारी करनी है, माँ को छुड़ाना है, पर रावण की चर्चा नहीं की। वाह, है ना, रावण की चर्चा नहीं की। जब वे सामने आया तब उसकी चर्चा हुई, जो हमने पढ़ा है, आई गेस सो, ऐसे लगा, ऐसे ही है कि पीठ पीछे रावण की नहीं चर्चा की, या रावण को अपशब्द नहीं कहे पीठ पीछे, है ना। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जहां से पीड़ित होते हैं वहां की कितनी बातें करते हैं और कितनी चीजें हम बोलते हैं, सुनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कितना कुछ करते हैं, मन में भी करते हैं, जिह्वा से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं, है ना, ये सब करते हैं हम। किंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि वे उसको धिक्कार रहे हों पीठ पीछे या उसकी बातें कर रहे हों पीठ पीछे, ऐसा नहीं किया। पर जब सामने आया तब उससे केवल उसी की उस समय की वार्तालाप की। सो आज तक भी अगर हम नियम में इसमें हमने पाप की कल्पना की है या फिर दोष दृष्टि देखी है किसी भी इंसिडेंट में, जैसे कहते हैं ना मेमोरीज आती हैं, मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज हर्ट करती हैं बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना हम, ये है उसका आंसर शांत करने का, कि ये नियत साइकिल में हुआ और नियत साइकिल में हुआ, इसलिए ना इसमें पाप की दृष्टि देखी जाए ना ही दोष की दृष्टि देखी जाए। सिंपल है, अपना कर्तव्य करना है। सो यहाँ पर राम इच्छा भी है, राइट, राम इच्छा भी है, तभी कर्तव्य तो करना ही है। तो राम इच्छा हुई कि ये लीला घटित हुई और किसी ने कुछ किया, किंतु हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके विरोध में, अगर हमने कुछ कहना है कि नहीं ये अन्याय है, बड़े शांत होकर कह सकें। तभी प्रभु अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो सारी लीला चल रही है ये नियत कर्म में चल रही है, तुझे तेरा कर्तव्य करना है, तेरे आगे जो झोली में धर्मयुद्ध डाला है वो तुझे निभाना है। ये बात आ जाती है, जब झोली में आग गिरती है तब हमें एक्ट करना होता है, जब झोली में ही नहीं गिरी, तीसरे मल्ले चल रही है, तो हमें क्या करें, है ना। नाइस अंडरस्टैंडिंग कि जब झोली में आके पड़ती है तब हमें बोलना है, नहीं सॉरी, दिस इज नॉट फेयर, ये तो अन्याय हो रहा है। पर
तीसरे माले जाके नहीं, वहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं। पर झोली में पड़ी है तो डेफिनेटली किसी ने आके पूछा है, रिक्वेस्ट की है, तब हमने करना है ना, इस तरह से। पर वैसे नहीं, वैसे नहीं। सो इसलिए जो भी घटनाएं घट रही हैं वो दैवी लीला से, राम इच्छा से घटती जा रही हैं। एक यंत्र की भांति सब कुछ होता जा रहा है। हमारा काम है बस उसमें ना पाप की दृष्टि देखें और ना ही हम दोष की दृष्टि देखें, ना ही पाप की कल्पना करें। ये बात है। पर कर्तव्य करना है, वो कर्म योगी है, कर्तव्य जरूर करना है। ऊपर कहे विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग कर करता है, वे पाप से ऐसे निर्लेप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ उन दोनों से निर्लेप रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना ही जल बढ़ता चला जाए, पर वह उसके ऊपर हिलता हुआ निर्लेप बना रहता है। इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण, पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यह धारणा हुआ करती है कि स्व तथा पर की रक्षा करना, कर्तव्य को निभाना, समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्ति की आत्मा को बांधने से साधन नहीं बन सकते। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपामय ये श्लोक है। और कि महाराज बहुत डिटेल में बहुत सुंदर समझाया कि जब आपने समर्पण कर दिया, मेरे राम मेरे सब करने वाले, और फिर निष्काम भाव युक्त मनुष्य, ठीक है, हमें फल की कोई चिंता नहीं है यहाँ पर पर हमें फल की चिंता होती है, हो क्या कहेगा, क्या कहेगी, क्या सोचेगा, क्या कर देंगे, ये चीज, राइट। तो निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण, पालन आदि सभी कर्म करता है। रक्षण करना है, गलत हो रहा है मेरे प्रति तो रक्षा करनी है अपनी। स्व, देखिए शब्द हुआ, पाप के स्पर्श से सदा ऊपर रहता है। उसकी ये धारणा हुआ करती है स्व तथा पर का रक्षण करना। स्व, परमेश्वर भी स्व रक्षण पहले करते हैं। परमेश्वर भी, गुरु स्वामी जी महाराज की भी सेम, एग्जैक्टली सेम साधना पद्धति है। स्व को स्व करते हैं पहले और फिर दूसरे पे जाते हैं। स्वरक्षण, स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना, समाज का हित साधना सृष्टि का स्वाभाविक कर्म है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और हम मन के रूपांतरण में इसी की हमारी चर्चा आ रही है। तभी देखिए महाराज कैसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट जो उनकी इच्छा है, जो उनकी सोच है, वो बता देते हैं और फिर हमें तैयार करते हैं उस पर चलने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। शब्द ही नहीं। चयन, जो पुराने संस्कार मिले हुए हैं परिवारों से, और जो गुरुजन हमें यह है संस्कार दे रहे हैं, चयन करना है। गुरु आज्ञा पे चलना है या पुराने संस्कार दिए हुए हैं। जो पुराने संस्कार भी मिले हुए हैं वो आते गए हैं, वो ज्ञान से नहीं आए, वो ऊपर से आते गए हैं, ज्ञान से नहीं आए। जब परमेश्वर गुरुजन सीधा हमें आज्ञा दे रहे हैं तो हमें पुराने संस्कारों को पीछे रख के, ये आदत नहीं होती पीछे रखने की, बट हमें गुरु आज्ञा सर्वोपरि रखनी है। और हम जानते हैं जब हम गुरु आज्ञा सर्वोपरि रखते हैं तो क्या होता है, या
सो हमारे लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। हमारे आगे पुराने संस्कार, पुरानी बताई गई बातें सर्वोपरि नहीं है। उनको पकड़ना क्योंकि वो इजी वे आउट है, हमारे लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार गुरु आज्ञा, केवल गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा पे चलना आसान नहीं है, पर चलना है, चलना है। अपनी सब मान्यताएं, अपनी सब सोच पीछे रखकर गुरु आज्ञा में चलना है। जो मेरे गुरु को भाए वे सर्वोपरि, जो मेरे गुरु को भाए मेरे लिए वो सर्वोत्कृष्ट। मैं उसमें किंतु परंतु तर्क वितर्क कुछ नहीं देने मुझे। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं देना। गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। जितनी देर हम हो सके बैठे रहें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण।